नमस्कार दोस्तों, मैं अमर कड़ाले आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूँ आपके पसंदीदा चैनल में जिसका नाम है बोधी ब्लेंडेड लर्निंग। दोस्तों, आज हमारी एक नई सीरीज़ का फर्स्ट वीडियो शूट होने जा रहा है और वो है 12th का अकाउंट्स का सारा लेक्चर्स। ठीक है, तो हम लोग आपके लिए लेके आ रहे हैं 12th के लिए अकाउंट्स के सारे चैप्टर 1 बाय 1 ईच टॉपिक वाइज। तो आज हम लोग जो टॉपिक देखने वाले हैं ऑलरेडी आप लोगों ने थंबनेल में दिखा ही होगा और उस टॉपिक का नाम है इंट्रोडक्शन टू पार्टनरशिप। इस वीडियो में मैं आपको थियोरेटिकल सारे कंसेप्ट स्टेप बाय स्टेप डिटेल में समझाने वाला हूं कि हमारा जो अकाउंट्स का जो फर्स्ट चैप्टर है इंट्रोडक्शन टू पार्टनरशिप एंड फाइनल अकाउंट, उसमें से ये दो थियोरेटिकल पार्ट है पार्टनरशिप के रिलेटेड, वो हम लोग इस वीडियो में देखने वाले। तो चलिए शुरू करते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज अ पार्टनरशिप? अ बिजनेस स्ट्रक्चर वेयर टू और मोर पीपल इंडिविजुअल्स शेयर ओनरशिप, कैपिटल, रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड प्रॉफिट्स, दैट इज नोन एज पार्टनरशिप। यहाँ पे क्या हो रहा है देखिए कि मान लीजिए कि मुझे एक कोई चीज़ उठानी है और उसका वजन है 150 किलो। इज इज पॉसिबल फॉर मी अ सिंगल इंडिविजुअल टू लिफ्ट इट अलोन? नो, नॉट एट ऑल। तब मैं क्या कर रहा हूँ, मैं किसी और की मदद ले रहा हूँ और वो चीज़ उठाने के बाद मुझे जो बेनिफिट मिल रहा है मैं उनके साथ क्या कर रहा हूँ, शेयर कर रहा हूँ। दैट इज अ सिंपल अंडरस्टैंडिंग ऑफ पार्टनरशिप में भी यही हो रहा है। A single individual who is not able to fulfill certain things, प्रोडक्शन हो सकता है, सर्विसेज हो सकता है, उसको अगर वो सिंगल अलोन फुलफिल नहीं कर पा रहा है तो वो क्या कर रहा है, किसी के साथ मिलके वो करने की कोशिश कर रहा है और वो जो प्रोडक्शन है, गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है, उससे जो बेनिफिट आ रहा है, दे आर ट्राइंग टू कंबाइनली टेक द बेनिफिट ऑफ इट। इसको हम लोग बोलते हैं पार्टनरशिप। उसके बाद हम लोग देखेंगे व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ पार्टनरशिप। हमारे पास एक लॉ है पार्टनरशिप को लेके, उस लॉ का नाम है इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। इसके सेक्शन 4 में हमें एक डेफिनेशन दिया हुआ है। जब आप पढ़ोगे तो मेरे दिमाग में, जब मैं स्टूडेंट था तो मेरे दिमाग में आया था कि सेक्शन 4 में क्यों दिया है, 1 2 3 फिर क्या है। तो स्टूडेंट्स, जो लॉ है, ये जो एक्ट है इंडियन पार्टनरशिप एक्ट, या कोई भी एक्ट होता है, तो उसका जो फर्स्ट सेक्शन होता है, इट रिप्रेजेंट्स व्हाट इज द नेम ऑफ द एक्ट। तो जैसे कि यहाँ पे दिया इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, वो उसका नाम फर्स्ट सेक्शन में होता है। सेकंड सेक्शन में सर्टन डेफिनेशन इंपॉर्टेंट रहता है। थर्ड सेक्शन में उसके रिलेटेड कुछ तो रहता है, वेयर इट इज़ एप्लीकेबल करके। एप्लीकेबिलिटी क्या होती है, नॉर्मली पहले जो लॉ बने हैं उसमें लिखा जाता था इट इज़ एप्लीकेबल टू ऑल ओवर इंडिया एक्सेप्ट जम्मू एंड कश्मीर, ऐसे कुछ तो लिखा होता है, या इट इज़ एप्लीकेबल टू ऑल ओवर इंडिया एंड नंबर ऑफ पर्टिकुलर स्टेट के लिए तो स्टेट के लिए, किसी रिलीजन के लिए तो रिलीजन के लिए, किसी कैटेगरी के लिए तो कैटेगरी के लिए, ऐसे लिखा होता है। And in the fourth section of this particular act, the definition of partnership has been mentioned. वो क्या define कर रहा है? It is the relation between the persons who have agreed to share the profits of a business carried on by all or anyone them acting for all. ये हमारा definition है partnership का, ठीक है? इसके बाद ये definition सिर्फ इतना ही नहीं लिखा हुआ है, उसमें और कुछ तो include किया है। The persons who are entered into the partnership with one another are called individually partners and कलेक्टिवली उनको बोला जाता है फर्म, एंड द सेम अंडर विच देयर बिजनेस इज कैरिड ऑन इज कॉल्ड एज फर्म नेम। जैसे कि कोई भी एक बिजनेस है, जैसे कि बोधी ब्लेंडेड लेके चलते, तो बोधी ब्लेंडेड लर्निंग में मैं एक, शायद अगर हूँ उनके साथ पार्टनर हूँ, तो मैं इंडिविजुअल कहलाऊंगा पार्टनर। हम सब पार्टनर मिलके हमें बोला जाएगा अ फर्म, और हमारी जो कंपनी जैसे कि बोधी ब्लेंडेड लर्निंग हो सकती है, तो उसका जो नाम है दैट विल बी कॉल्ड एज अ फर्म नेम। समझ में आपको? उसके बाद आता है अकॉर्डिंग टू प्रोफेसर हैंडी, एक प्रोफेसर है, इन्होंने पार्टनरशिप का डेफिनेशन डिफाइन किया हुआ है। पार्टनरशिप इज द रिलेशन एग्जिस्टिंग बिटवीन द पर्सन्स कंपिटेंट टू मेक कॉन्ट्रैक्ट हु एग्री टू कैरी ऑन अ लॉफुल बिजनेस इन अ कॉमन विद अ व्यू टू अर्न अ प्राइवेट गेन। ठीक है, ये डेफिनेशन प्रोफेसर हार्डी ने दिया हुआ है, ये आपको थोड़ा बहुत रट्टा मारना पड़ेगा, ठीक है। बट सिंपल वर्ड में क्या है, द पीपल हु आर कमिंग टूगेदर टू शेयर द प्रॉफिट इन अ बिजनेस इज नोन एज अ पार्टनरशिप, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हम लोग देखेंगे व्हाट इज द फीचर्स ऑफ पार्टनरशिप। देयर आर टोटल 9 फीचर्स, 1 बाय 1 बताऊंगा, आपको याद रखना है। पहला क्या है, इट इज अ एग्रीमेंट। सेकंड, देयर आर नंबर ऑफ पार्टनर्स, कि पार्टनर्स कितने होने चाहिए, ऑन दैट बेसिस द पार्टनरशिप गेट्स डिफाइंड। उसके बाद होता है लॉफुल बिजनेस, लॉफुल होना चाहिए, क्या मैं डिटेल में आपको बताऊंगा। प्रॉफिट एंड लॉसेस, शेयर ऑफ प्रॉफिट एंड लॉसेस। उसके बाद आता है अनलिमिटेड लायबिलिटी, पार्टनरशिप इज अ अनलिमिटेड लायबिलिटी। उसके बाद है रजिस्ट्रेशन, कंपलसरी है या नहीं हम लोग देखेंगे। देन जॉइंट ओनरशिप, इट इज नॉट अ सिंगल ओनरशिप, देयर आर जॉइंट पीपल। पार्टनरशिप मतलब कुछ लोग मिलके कर रहे हैं,
देयर इज अ जॉइंट ओनरशिप। और डिटेल में बताऊंगा मैं आपको, प्रिंसिपल एंड एजेंट, एंड लास्ट वन इज डिसोल्यूशन। चलिए वन बाय वन देखते हैं कि व्हाट आर द फीचर्स इन डिटेल ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म। सबसे पहला क्या था, एग्रीमेंट। व्हाट इज मीन बाय एग्रीमेंट? पार्टनरशिप हैपेंस व्हेन द पार्टनर्स एग्रीज टू वर्क टुगेदर, दो साथ में मिलकर काम कर रहे हैं। सो दिस एग्रीमेंट कैन बी अ स्पोकन और रिटन, एक तो ओरली हो सकता है या फिर लिखा हुआ रह सकता है एग्रीमेंट। Apart from that, it is better to have a written down because it is can be shown in the court if there is any disagreement between the partners. The written agreement is called as partnership deed. कैसे होता है मैं आपको दिखा देगा। देखिए ये written agreement होता है, इसमें लिखा होगा what are the rules, regulations, the terms, conditions of that partnership, कैसे होने वाला है, क्या होना है, प्रॉफिट रेशियो क्या होगा, नंबर ऑफ थिंग्स नीड्स टू बी रिटन डाउन देयर। उसको और एक नाम से जाना जाता है, उसको क्या बोलते हैं, डिड, और एक नाम से जाना जाता है, उसको बोलते हैं कॉन्ट्रैक्ट। ये सारे नामों से हम लोग एग्रीमेंट को जानते हैं, बट लीगल टर्म उसका क्या है, पार्टनरशिप डीड। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट इज व्हाट, नंबर ऑफ पार्टनर्स। पार्टनर्स कितने लोग हो सकते हैं, उसका कुछ तो रूल्स है, रेगुलेशन एक्ट में लिखा हुआ है। व्हाट आर द नंबर, एक तो 2 हो सकते हैं या मैक्सिमम 50 हो सकते, उससे ज्यादा नहीं हो सकते। अंडरस्टूड? कितने पार्टनर हो सकते हैं, 2 या 50, 2 और 50। ठीक है, नेक्स्ट, what is a lawful business mean? A lawful business mean the business which has a legal acceptability. Law में वो legal होना चाहिए, illegal business आप नहीं कर सकते। Partnership are only allowed to a legal business. They can't engage in any activities that are against the law or not permitted by the government. Government ने जिसको करने के लिए मना किया वो चीज़ आप नहीं बेच सकते। एग्जाम्पल बता रहा हूँ, आप गुटखा नहीं बेच सकते। आई एम फ्रॉम महाराष्ट्र, महाराष्ट्र में गुटखा बेचना इलीगल है, तो आप गुटखा नहीं बेच सकते। आप चरस गांजा नहीं बेच सकते हो, आप जुआ नहीं खिलवा सकते हो। आर यू गेटिंग मी? 18 साल के कम बच्चों को दारू नहीं दे सकते हो। सो देयर आर नंबर ऑफ लीगल एंड इलीगल थिंग्स। थोड़ा और एक एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ कि लीगल कैसा होता है, क्या इलीगल होता है। अ पार्टनरशिप रनिंग अ रिटेल स्टोर, प्रोवाइडिंग अ लीगल सर्विसेज और ऑपरेटिंग अ रेस्टोरेंट। जैसे कि ये हुआ कि मैंने एक स्टोर खोला हुआ है जहाँ पे मैं ग्रोसरीज वगैरह दे रहा हूँ, दिस इज नोन एज लीगल बिजनेस। वेयर व्हाट इज इलीगल बिजनेस, जैसे कि शराब का दुकान चला इलीगल, या जैसे कि देयर आर सर्टेन एरियाज वेयर द लीकर इज नॉट परमिटेड, जैसे कि गुजरात हो गया। वैसे ही मुंबई, नवी मुंबई में एक एरिया है खारघर करके, खारघर में लीकर बेचना, पीना, कंज्यूम करना, बोथ द थिंग्स आर नॉट परमिसेबल। तो यहाँ पे अगर आप शराब बेचते हुए पकड़े गए, इट बिकम्स इलीगल। तो खारघर में शराब बेचने का बिजनेस आप नहीं कर सकते, अगर आपने चालू किया इट बिकम्स इलीगल बिजनेस। उसके बाद जुआ, ये भी इलीगल बिजनेस है। दिस थिंग्स यू कैन नॉट डू अगर आपने पार्टनरशिप एग्रीमेंट किया है, नंबर ऑफ रूल्स फॉलो किए, बट बिजनेस इलीगल है, इट विल नॉट बी एक्सेप्टेबल। ठीक है, व्हाट इज द नेक्स्ट पॉइंट, शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट एंड लॉसेस। यहाँ पे 2 चीजें हो सकती है इन अ पार्टनरशिप। द गोल इज टू मैक्सिमाइज प्रॉफिट, दोनों साथ में इसलिए आए कि पैसे कमाएंगे और हम लोग बेनिफिट शेयर करेंगे। बट पार्टनर्स के बीच में क्या हो सकता है पता है, देयर कुड बी अ प्रॉफिट और लॉसेस, बोथ द थिंग्स। इन दैट कंडीशन व्हाट विल बी द सिचुएशन, अगर रिटर्न एग्रीमेंट है प्रॉफिट्स विल बी शेयर्ड इक्वली। सॉरी, अगर रिटर्न है और हम लोगों ने डिसाइड किया कि कोई बंदा 75% प्रॉफिट लेगा, कोई बंदा 25% लेगा, अगर 2 ही है तो अकॉर्डिंग टू दैट दे विल शेयर द प्रॉफिट इफ इट इज रिटर्न। लेकिन अगर एग्रीमेंट में रिटर्न नहीं है या एग्रीमेंट ही नहीं बनाया, एग्रीमेंट में उसके बारे में कुछ लिखा नहीं है, देयर आर 2 कंडीशन, एक तो एग्रीमेंट ही नहीं बनाया या फिर एग्रीमेंट में वो पॉइंट नहीं मेंशन है। इन दैट सिचुएशन बोथ द पार्टनर्स विल शेयर इक्वली द प्रॉफिट। यहाँ पे एक सिचुएशन होगी, देखिए विथ एग्रीमेंट क्या होगा, अकॉर्डिंग टू द मेंशन थिंग्स बोथ द पार्टनर्स विल गेट द प्रॉफिट। अगर रिटर्न नहीं है बोथ द पार्टनर्स विल गेट इक्वल बेनिफिट ऑफ द प्रॉफिट। ठीक है, इसके बाद हम लोग देखेंगे नेक्स्ट पॉइंट, अनलिमिटेड लाइबिलिटी। यहाँ पे क्या हो रहा है मैं बताता हूँ। इन अ पार्टनरशिप partners have a unlimited liability, meaning they are personally responsible for all debts and obligations of the businesses. This liability joint and several, meaning each partner is liable for the entire debt. मतलब यहाँ पे 2 सिचुएशन हो सकती है। 2 लोग मिलकर पार्टनरशिप में आए, दोनों ने बिजनेस किया, दोनों का बिजनेस एक तो प्रॉफिटेबल हो सकता है या तो लॉस हो सकता है। प्रॉफिट होगा तो अच्छा है, दोनों बेनिफिट उसका उठाएंगे, लेकिन इन द सिचुएशन लॉस वापस कुछ कंडीशंस हो सकती है। एक तो दोनों मिलकर डेब्ट रिकवर कर लेंगे, मतलब भर देंगे, या तो उसमें से एक हो सकता है कि एक पार्टनर कुछ भरने के काबिल ना हो, उसके पास पैसा नहीं है वगैरह, ऐसी सिचुएशन। व्हाट विल हैपन इन दैट सिचुएशन, अगर दोनों ने प्रॉफिट जैसे शेयर कर रहे हैं वैसे ही लॉस शेयर किया तो ओके। बट इन सिचुएशन एक सिचुएशन आ रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है, एक बिजनेस है जहाँ पे 2 पार्टनर्स आए, दोनों ने मिलकर बिजनेस किया, दे आर हैप्पी विथ ईच अदर, प्रॉफिट हो रहा था, सब सिचुएशन हो गया। सडनली क्या हुआ, कोविड सिचुएशन आ गया, लॉकडाउन आया था, लॉकडाउन में हुआ ये दोनों का बिजनेस लॉस मेकिंग होने लगा, दोनों परेशान हो गया, अभी क्या करना है क्या नहीं करना है।
और ऐसे में बिजनेस पूरा का पूरा डूब गया एंड लॉस हो गया, लेकिन बैंक का लोन था वो तो चुकाना था। इन दैट सिचुएशन एक गड़बड़ हो गया। जो एक पार्टनर था उसने क्या बोला, भाई मेरे पास तो कुछ पैसे नहीं है, मैं क्या हूँ, भर ही नहीं सकता, मेरे पास है ही नहीं, क्या करूँ कैसे करूँ। इन दैट सिचुएशन जो दूसरा पार्टनर है पूरी लाइबिलिटी उसके ऊपर आ जाएगी। ये सिर्फ बोल के नहीं हो सकता, आपको लीगली प्रूव करना पड़ेगा दैट आई डोंट हैव अ सिंगल रुपी टू रिपे द लोन। उसको बोलते हैं इंसॉल्वेंट। ऐसी सिचुएशन में दूसरा जो पार्टनर है उसकी पूरी लाइबिलिटी होती है। फिर उसके पास जो भी चीज़ें, घर वगैरह, मकान, जो भी है, ज्वेलरीज, वो सब बेच के उसको वो लाइबिलिटी पूरी करनी पड़ती है, बैंक का लोन देना पड़ता है। इसको बोलते हैं अनलिमिटेड लाइबिलिटी। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है रजिस्ट्रेशन। रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। रजिस्ट्रेशन मतलब एक डॉक्यूमेंट जो जाके हम लोग लीगली रजिस्टर करते हैं। दो तरीके से होता है, एक तो नोटरी कर सकते हैं, दूसरा लीगली रजिस्ट्रेशन ऑफिस में जाके रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है, उसकी फीस देनी पड़ती है। आपने देखा होगा आपका रेंट एग्रीमेंट घर का जो होता है, हम लोग जाके नॉर्मली नोटरी करते हैं, बट इन सर्टेन सिचुएशंस हम लोग रजिस्ट्रेशन ऑफिस में, या फिर एक बंदा आता है जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करके देता है गवर्नमेंट की साइड पे। देयर आर टू टाइप ऑफ रजिस्ट्रेशन। वैसे ही यहाँ पे पार्टनरशिप एक्ट में रजिस्ट्रेशन होना जरूरी है। कहाँ पे? महाराष्ट्र में कंपलसरी है, बट अनदर एरिया इट इज नॉट अ कंपलसरी। इफ यू वांट यू कैन डू इट, इफ यू डोंट वांट यू कैन अवॉइड इट। ये दो सिचुएशन हो सकती है। व्हाट एल्स? नेक्स्ट पॉइंट था जॉइंट ओनरशिप एंड मैनेजमेंट। जब हम लोग पार्टनरशिप बोल रहे हैं, मतलब दो लोग मिलकर काम कर रहे हैं, तो यहाँ पे किसी एक का नहीं चलेगा। Both the partners will enjoy the ownership benefit. Both the partners will run the management equally. Both will have the equal rights in managing the firm and the ownership also. ठीक है, तो ये हुआ joint ownership and the management. नेक्स्ट पॉइंट क्या है? देखो यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल भी दिखा है। The two partners are equally बैलेंस है, दोनों को सेम बेनिफिट है। इन अनदर केस ऑल्सो देर इज अ सेम काइंड ऑफ थिंग, दे विल मैनेज बोथ द थिंग्स। देखो दोनों मिलकर सब काम कर रहे हैं, राइट? तो मैनेजमेंट भी साथ में करेंगे, ओनरशिप भी साथ में रहेंगे। नेक्स्ट पॉइंट इज व्हाट? प्रिंसिपल एंड एजेंट प्रॉब्लम। अभी यहाँ पे एक सिचुएशन है, प्रिंसिपल क्या है, एजेंट क्या है, बताया नहीं गया। प्रिंसिपल मतलब व्हेन ही इज डीलिंग विद द आउटसाइडर ही विल डील एज अ प्रिंसिपल। उस वक्त वो क्या एक्ट करेगा? एज अ प्रिंसिपल। बट व्हेन ही इज डीलिंग विद द पार्टनर ही विल एक्ट एज अ एजेंट। ठीक है, अभी आप बोलोगे प्रिंसिपल क्या, एजेंट क्या, मैं बता देता हूँ। The principal refers to the partnership itself and the collective entity of the partners when a particular partner acts as a principal. They are representing the partner's interest when dealing with the outsider. Outsider के साथ जब डील कर रहा है वो एज अ ओनर करके डील कर रहा है, बट व्हेन ही इज डीलिंग विद हिज पार्टनर ही इज एक्टिंग एज ए एजेंट। मतलब हम दोनों पार्ट है एक दूसरे का, एंड आई एम योर पार्टनर, लाइक दैट ही डीलिंग विद द अनदर पार्टनर। द एजेंट रिफर्स टू द इंडिविजुअल partner who is acting on behalf of the partnership. With interacting with other partners, a partner acts as an agent representing the partnership and the interest to them. ये उसका डेफिनेशन है। ठीक है, अभी हम लोग जाएंगे डिसोल्यूशन। डिसोल्यूशन मतलब जो पार्टनरशिप एक्ट किया है, फॉर्म बनाया हुआ है, उसको बंद करना। इन दैट सिचुएशन व्हाट विल हैपन? द डिसोल्यूशन हैज अ सेवरल वेज। अलग अलग तरीके से हम लोग कंपनी बंद कर सकते हैं, उसके तरीके होते हैं। ठीक है, ऐसे उठ के कुछ कर दिया तो वैसे नहीं होता है। देयर आर सर्टेन रूल्स। बाय एग्रीमेंट हमें क्या करना पड़ता है? डिसोल्यूशन करना पड़ता है। पार्टनर्स कैन डिसॉल्व द फर्म बाय म्यूचुअल एग्रीमेंट। दोनों ने मिलकर साथ में डिसाइड किया कंपनी रन नहीं हो रही है, कोविड में लॉस हो गया, बंद करनी है, बंद कर सकते हैं बाय एग्रीमेंट। दूसरा, नोटिस बाय पार्टनर। इफ अ पार्टनर वांट टू क्लोज द फर्म दे कैन गिव अ 14 days नोटिस टू डिसॉल्व इट। कितने दिन का है? 14 दिन का है। नेक्स्ट पॉइंट, इवेंट। द फर्म कैन ऑल्सो डिसॉल्व इफ अ पार्टनर डाइज, रिटायर्स, बिकम्स इंसॉल्वेंट और डिक्लेयर इनसेन। क्या सिचुएशन है? 4 सिचुएशन कि मेरा पार्टनर ही नहीं बचा है, या ही इज नॉट इन अ कंडीशन टू रन द फर्म। इन दैट सिचुएशन अनदर पार्टनर कैन डिसॉल्व द फर्म। ठीक है, देयर आर 3 इवेंट्स इन विच द कंपनी कैन बी डिसॉल्व। नेक्स्ट इज व्हाट? पार्टनरशिप डीड। अभी आपने देखा फीचर्स ऑफ पार्टनरशिप। अभी ये जो पार्टनरशिप होती है उसका जो एग्रीमेंट हमने फर्स्ट देखा, रजिस्ट्रेशन थिंग जो देखा, वो पार्टनरशिप डीड होती क्या और उसमें क्या होना चाहिए, हम लोग 1 by 1 देखेंगे। The document that outlines the agreement among partners in a partnership is called a partnership deed. क्या है? Agreement, and outlines the partnership agreement. It contains the rules, the conditions, and other number of things that are going to be happen with the partners. वो उसमें लिखा होना चाहिए। While it is not mandatory to have a written agreement, but it is advisable to have the written agreement because at the time of disputes, it is going to help you. It is going to be a लीगल टर्म इन द कोर्ट ऑफ लॉ, इसलिए होना जरूरी है। 1 by 1 देखेंगे कि उसमें क्या क्या होना चाहिए। किसमें? पार्टनरशिप डीड में। सबसे पहले आएगा फर्म नेम, एड्रेस एंड द मेन बिजनेस ऑफ द फर्म। क्या फर्म कहाँ पे है,
फर्म का नाम क्या है और आप काम क्या करने वाले हो, फर्स्ट। दूसरा, वापस नेम, एड्रेस एंड ड्यूरेशन, किसका, पार्टनर्स का। यहाँ पे किसका आ रहा है, पार्टनर्स का। पार्टनर्स का नाम क्या है, उनका एड्रेस क्या है और वो कितने साल के लिए पार्टनर रहने वाले, ठीक है। तीसरा, कैपिटल कंट्रीब्यूशन, कि दोनों मिलके कितना पैसा डाल रहे कंपनी चालू करने के लिए, उसका अमाउंट लिखना जरूरी है। तीसरा, वो दोनों क्या रेशो में प्रॉफिट एंड लॉस शेयर करने वाले हैं, कि अगर कंपनी को प्रॉफिट हुआ 1000 रुपया, तो अगर इनका रेशो 60-40 का है तो ए पार्टनर लेगा 60% मीन्स 600 रुपीज और बी पार्टनर लेगा 40% मीन्स 400 रुपीज। तो अगर 60-40 का है, मान लो कि नहीं है, ये पार्टनरशिप डीड में आपने नहीं लिखा, इन दैट सिचुएशन केस बोथ द पार्टनर्स विल गेट इक्वल बेनिफिट, दैट मीन्स 50-50 पार्टनरशिप, ठीक है, प्रॉफिट के लिए। उसके बाद लिखा होना चाहिए राइट्स, ड्यूटीज एंड लाइबिलिटीज ऑफ द पार्टनर्स, कि दोनों का राइट क्या होना चाहिए, ड्यूटीज क्या होना चाहिए, लाइबिलिटी कितना होना चाहिए, कितना उनका लॉस के टाइम व्हाट विल बी देयर लाइबिलिटीज, ठीक है। नेक्स्ट इज व्हाट, प्रोविजन फॉर पार्टनर्स एडमिशन, अगर कोई नया पार्टनर है उसका एडमिशन कैसे कर सकते हैं, अगर कोई रिटायर हो रहा है तो इन दैट केस ऑफ रिटायरमेंट व्हाट विल हैपन, इन द केस ऑफ डेथ ऑफ एनी पार्टनर व्हाट नीड्स टू बी डन, या क्या होना चाहिए, ये सब पार्टनरशिप डीड में होना चाहिए। नेक्स्ट इज व्हाट, इंटरेस्ट रेट ऑन कैपिटल एंड लोन्स, कि कभी कभी पार्टनर क्या करता है, कैपिटल उन्होंने जो लाया उसके ऊपर रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना मिलना चाहिए। अगर कंपनी और एक पार्टनर से कुछ अमाउंट लोन में ले रही है, in that case what amount of rate of interest needs to be given to that partner for the amount he has given to the firm as a loan। कंपनी को कर्जा दिया है तो कंपनी उसको कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट देगी, ये लिखा होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट इज व्हाट, सैलरीज और कमीशन पेएबल टू द पार्टनर्स, कि अगर कोई पार्टनर है, काम कर रहा है, फुल टाइम दे रहा है, व्हाट सैलरी ही नीड्स टू बी गेट, अगर वो प्रॉफिट जनरेट कर रहा है कंपनी के लिए तो उस प्रॉफिट में से उसको कमीशन कितना मिलना चाहिए, ये सारी चीजें यहाँ पे लिखी होनी चाहिए। नेक्स्ट इज व्हाट, सेटलमेंट्स ऑफ अकाउंट्स अपॉन डिसोल्यूशन, अगर डिसोल्यूशन हुआ, कंपनी बंद हुई, इन दैट केस व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ, अगर कुछ सामान बचा है, कुछ चीजें बची है तो वो कैसे होगा, बंटवारा कैसे होगा, क्या होगा, ये सारे रूल्स रेगुलेशन इसके बारे में लिखा होना चाहिए पार्टनरशिप डीड में। सो दीज ऑल आर द थिंग्स नीड्स टू बी इंक्लूडेड इन द पार्टनरशिप डीड। और एक लास्ट वाला है डिस्प्यूट्स रेजोल्यूशन मेथड, कि अगर डिस्प्यूट हुआ तो उसका रेजोल्यूशन कैसे होगा, कहाँ पे होगा, कौन करेगा, कैसे करेगा, म्यूचुअली होगा या कोर्ट ऑफ लॉ में होगा, ये सारी चीज़ें कहाँ पे होनी चाहिए, पार्टनरशिप डीड में होनी चाहिए। और एनी अदर रिलेटेड डिस्प्यूट्स कुछ भी होगा, बिजनेस रिलेटेड पॉइंट्स, वो आपको ज़रूरी लगता है, वो सब कहाँ पे होना चाहिए, पार्टनरशिप डीड में, ठीक है। उसके बाद इंपॉर्टेंस ऑफ द पार्टनरशिप डीड, क्या है इंपॉर्टेंस, क्यों चाहिए पार्टनरशिप डीड। पार्टनरशिप डीड इसलिए चाहिए, अगर कुछ डिस्प्यूट हुआ, लीगल लॉ में गए, कोर्ट में गए, कि झगड़ा हुआ कुछ भी चीज़ों को लेके, पार्टनरशिप में कंपनी के रिलेटेड लेके, ओनरशिप को लेके, मैनेजमेंट को लेके, प्रॉफिट को लेके, लॉस को लेके, लोन्स दिया था मैंने कंपनी को उसका इंटरेस्ट लेके, कमीशन नहीं मिला, सैलरी मिली, कोई भी डिस्प्यूट होगा, इन दैट केस ओनली थिंग इज गोइंग टू हेल्प यू इज योर लीगल डॉक्यूमेंट एंड दैट इज नोन एज पार्टनरशिप डीड। वो नहीं है देन नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स कुड हैव बीन अराइज, जैसे कि मैं आपको अभी नेक्स्ट पॉइंट में बताऊंगा व्हाट आर द प्रॉब्लम्स दैट कैन बी अराइज। प्रोविजन ऑफ द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, ये सारे जो प्रॉब्लम्स आ रहे हैं उसके लिए सॉल्यूशन दे रहा है। अगर आपने पार्टनरशिप डीड नहीं बनाया, इन दैट केस व्हाट विल हैपन, तो पहला जो केस होता है वो क्या होता है, मैं आपको बता देता हूँ। फर्स्ट हो सकता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट, ठीक है, ये ऊपर दिया हुआ है, आप रीड आउट कर लो। देयर आर सेक्शंस, 2 सेक्शंस, सेक्शन 12 एंड सेक्शन 17 ऑफ दैट पार्टनरशिप एक्ट विच हेल्प यू इन केस if you are not having a partnership deed. In that case these sections help you, कि according to that the problem gets solved। पहला होता है प्रॉफिट में डिस्ट्रीब्यूशन के, कि मेरा हम लोगों ने पहले डिसाइड किया था, ओरली में होता है ना, ओरली डिसाइड किया था आधा आधा करेंगे, ओरली डिसाइड किया था कि 60-40 करेंगे, ओरली डिसाइड किया था 70-30 करेंगे, 75-25 करेंगे, ये रेशियो रहेगा, ऐसे डिसाइड होगा दो पार्टनर्स में। इन दैट केस व्हाट विल हैपन, अगर एग्रीमेंट नहीं है, कुछ रिटर्न लीगल डॉक्यूमेंट नहीं है, पार्टनरशिप डीड नहीं है, in that case both the partners will have 50-50% प्रॉफिट शेयर। हेलो, समझ में आया, इसलिए इंपॉर्टेंट है, पार्टनरशिप डीड बनाना बहुत जरूरी है। नेक्स्ट इज व्हाट, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। ड्राइंग्स मतलब जो चीज बिजनेस से हम लोग पैसा अगर ले रहे कुछ पर्सनल पर्पज के लिए, इन दैट केस व्हाट विल हैपन, आपने डेट नहीं लिखा है, रूल्स नहीं लिखा है, रेगुलेशन नहीं लिखा है, इन दैट केस 6 months का क्या होगा, इंटरेस्ट चार्ज होगा, ठीक है। नेक्स्ट, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन। अगर मान लो 2 पार्टनर है ए एंड बी, उसमें से बी ने बिजनेस को जब पैसे की जरूरत थी तो लोन दिया था, बट हमारे पार्टनरशिप डीड में लिखा नहीं है, कुछ पार्टनरशिप डीड है नहीं है, या पार्टनरशिप डीड साइलेंट है इस पॉइंट के ऊपर कि अगर लोन किसी पार्टनर ने दिया कंपनी को तो उसको व्हाट रेट ऑफ इंटरेस्ट से हम लोग पैसे देंगे या रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना देंगे। अगर नहीं लिखा है कोई बात नहीं, टेंशन नहीं, उसका लोन नहीं मिलेगा, ऐसे नहीं। अकॉर्डिंग टू द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट सेक्शन 12 एंड 17
दैट पार्टनर हैज़ टू गेट अ लोन रेट ऑफ इंटरेस्ट एट 6%। कितना मिलने वाला है? 6%। नहीं लिखा है तो, अगर लिखा है तो जो लिखा होगा उस हिसाब से आपको देना पड़ेगा, ठीक है। व्हाट नेक्स्ट? नेक्स्ट इज व्हाट? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। कैपिटल मतलब हम लोगों ने जो शुरू में बिजनेस स्टार्ट करते हुए जो पैसा लगाया हुआ है पार्टनर्स ने, अगर आपका एग्रीमेंट है, आपने एग्रीमेंट में लिखा है बोथ द पार्टनर्स विल गेट सो एंड सो अमाउंट ऑफ रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन द कैपिटल, तो मिलेगा। अगर नहीं लिखा है तो, जैसे कि लोन के ऊपर 6% है तो कैपिटल के ऊपर कितना रहेगा? 0, कुछ नहीं मिलेगा। नहीं लिखा है तो नहीं मिलेगा, ठीक है। व्हाट नेक्स्ट? नेक्स्ट इज सैलरी एंड कमीशन टू पार्टनर। काम कर रहे, दिन रात मेहनत कर रहे, प्रॉफिट जनरेट कर रहे, तो कमीशन मिलना चाहिए। मेहनत कर रहे, दिन भर दे रहे, तो सैलरी मिलनी चाहिए। अगर आपके एग्रीमेंट नहीं है या एग्रीमेंट में उस पॉइंट को लेकर कुछ लिखा नहीं है, यू विल नॉट गेट अ सिंगल रुपीज। 0 मिलेगा। क्या मिलेगा? नो, कुछ नहीं मिलेगा। नेक्स्ट पॉइंट, एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर। अगर आपका एग्रीमेंट नहीं है या आपके एग्रीमेंट में एडमिशन कैसे करना है न्यू पार्टनर का नहीं लिखा है, यू कैन नॉट डू इट। इसके लिए भी स्ट्रेट अवे नो है। समझ में आया? सो दीज आर द थिंग, थियोरेटिकल पार्ट मैंने फटाफट जल्दी में आपको एकदम अच्छे से समझाया हुआ है। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो क्या करना है? लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है और शेयर करना है, ठीक है।